नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक। आप सभी का स्वागत है देश विदेश की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर में। दुनिया में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक कोरोना पॉजिटिव की संख्या 41,22,885 हो गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 2,80,870 हो चुकी है। हालांकि 14,51,000 कोरोना पॉजिटिव रिकवर भी हो गए हैं। दुनिया में कोरोना के कहर से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 13,47,000 से ऊपर चल गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 80,000 पार कर गई है। हालांकि 2,38,000 रिकवर भी कर लिए हैं। इंडिया में भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगभग 63,000 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 2100 हो गई है। हालांकि 19,358 रिकवर भी कर लिए हैं अभी तक। अब बढ़ते हैं अगली खबर पे। अमेरिका और भारत कर रहे हैं सूचनाओं का आदान प्रदान। कोरोना संकट से निपटने के लिए भारत और अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके लिए करीबी समन्वय और सूचनाओं का आदान प्रदान पर जोर दिया जा रहा है। अभी दोनों देशों की कंपनियां इस वक्त कम से कम 3 वैक्सीन पर मिलकर काम कर रही है। अगली खबर, चीन की विशेषज्ञों ने साउथ चाइना सी विवाद को लेकर चीन की सरकार को किया आगाह। साउथ चाइना सी में अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच चीन को विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि उसे परमाणु मुखाशस्त्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए। विशेषज्ञों ने अमेरिका सेना के हमले से बचने के लिए S-20 स्ट्रेटेजिक स्टील्थ वार्मर और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने वाले JL-3 सबमरीन को जरूरत पर जोर दिया है। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के अनुसार अमेरिका साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी और ताइवान स्ट्रेट में हर तरह के वारशिप और वारप्लेन भेजकर चीन पर दबाव बना रहा है। अमेरिका चीनी मिलिट्री की गतिविधियों को रोकने के लिए साउथ चाइना सी में टोमहॉक क्रूज मिसाइल तैनात करने जा रहा है। 1 मई से ही अमेरिका ने ईस्ट चाइना सी में 3 बार B-1B स्ट्रेटेजिक बॉम्बर भेजा है। वहीं अमेरिका के परमाणु क्षमता संपन्न एयरक्राफ्ट कैरियर US थियोडोर रूजवेल्ट और US अमेरिका एग्जीबिशन असॉल्ट शिप ने 15 मार्च को साउथ चाइना सी में अभ्यास किया है। कोरोना वायरस महामारी के बीच चीनी विशेषज्ञों ने रविवार को कहा कि अमेरिका चीन पर दबाव डाल रहा है और उसे धमका भी रहा है। अमेरिका बैटलफील्ड पर परमाणु हथियार तैनात कर रहा है, इसलिए चीन को अपने परमाणु हथियार की संख्या बढ़ानी ही होगी। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। ईरान से तनाव के बीच सऊदी अरब को डोनाल्ड ट्रंप का झटका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के किंग सलमान ने फोन पर बातचीत की और रक्षा के क्षेत्र में पार्टनरशिप का दावा किया। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने बताया कि दोनों नेताओं ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट में स्थिरता की अहमियत पर चर्चा की और अमेरिका रक्षा सहयोग पर भी दृढ़ता दिखाई। सऊदी अरब ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसे हितों की रक्षा करने के लिए और क्षेत्र में दूसरे सहयोगियों की सुरक्षा के लिए समर्पण जताया है। अमेरिका में बढ़ते चाइनीज वायरस कोविड-19 के प्रकोप के बीच डोनाल्ड ट्रंप का दावा, बिना वैक्सीन की खत्म हो जाएगा कोरोना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस बिना किसी वैक्सीन के चला जाएगा। यह बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन के बाद बेरोजगारी दर सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है और अब तक कोरोना से 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। कोरोना वायरस नक्सली विवाद को लेकर अफ्रीका में घिरा चीन, भारत के लिए बड़ा मौका। वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस के कारण चीन पूरी दुनिया के निशाने पर आ गया है। अमेरिका जहां चीन पर कोरोना वायरस के बारे में जानकारी छिपाने का आरोप लगा रहा है, तो अफ्रीका देश उस पर नक्सली होने का आरोप लगा रहे हैं। चीन में कोरोना वायरस को फैलाने को रोकने के लिए सख्त उपाय किए गए हैं। चीन पर गंभीर आरोप लगा रहा है कि उसने कई अफ्रीकी नागरिकों को उनके होटलों और रिहायशी इलाकों में बाहर किया। चीन के इस कदम को लेकर अफ्रीकी देश में काफी नफरत का माहौल बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के प्रति अफ्रीका के देशों का मोहभंग हुआ है और इससे भारत को फायदा हो सकता है। चीन की तरह भारत भी अफ्रीकी देशों में अपनी महत्वाकांक्षा है, लेकिन चीन अब तक उस पर भारी पड़ा है। लेकिन अब उसके पास वहाँ अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका है। अगली खबर रशिया से। नाजियों पर जीत का 75वां साल मना रहा है रूस। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी पर सोवियत की जीत का जश्न रूस में मनाया जा रहा है। इस जीत को 75 साल पूरी हो गए हैं। कोरोना संकट के बीच रूस में लॉकडाउन घोषित है, लिहाजा लोगों ने अपने घरों से ही जश्न मनाया। इस दौरान रूस ने घातक बॉम्बर, मगन को चीर देने वाली फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट राजधानी मॉस्को के ऊपर उड़ान भरी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन की शुरुआत जवानों की श्रद्धांजलि देकर की। इस दौरान चीन की चुनिंदा टुकड़ियों ने भी मार्च निकाला और मॉस्को में मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने फ्लाइट पास्ट किया। चीन का 75वां साल था, जो इस बार ध्यान में रखते हुए मॉस्को ने आसमान में 75 हेलीकॉप्टर और प्लेन उड़ान भरी। इस दौरान बादल घिरे हुए थे, लेकिन वह पायलट का हौसला नहीं रोक पा रहे थे। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। भारत की कार्रवाई से डरा पाकिस्तान। हंतवाड़ा आतंकी एनकाउंटर के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई से डर के पाकिस्तान
एयरफोर्स ने अपनी सीमा में चौकस बढ़ा दी है। सरकार के शीर्ष अफसर के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के F-16 और JF-17 लड़ाकू विमान लगातार गश्त कर रहे हैं। 2 मई को हुए एनकाउंटर में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। पाकिस्तान मानकर चल रहा है कि हंदवाड़ा एनकाउंटर और कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के बाद भारत की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इसकी वजह यह है कि बीते सालों में उरी और पुलवामा अटैक जैसे आतंकी हमलों के बाद भारत ने POK में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलवामा अटैक के बाद भारतीय एयरफोर्स ने बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के कैंप को निशाना बनाया। उरी हमले के बाद आतंकियों के लॉन्चिंग पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इस साल जनवरी से अब तक जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में हुए मुठभेड़ में 62 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। लॉकडाउन के दौरान आतंकियों की ओर से सीमा पर से लगातार घुसपैठों की कोशिश हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। मोदी आज मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी देश के मुख्यमंत्रियों के साथ 5वीं बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। इस दौरान 17 मई को होने वाले लॉकडाउन पर चर्चा होगी। रविवार कुछ राज्यों ने प्रवासियों की वापसी पर चिंता जताई। इन राज्यों का कहना है कि प्रवासियों की वापसी के कारण कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो इलाके ग्रीन जोन में है वे जल्द ही रेड जोन में बदल जाएंगे। आज मोदी लॉकडाउन के इस 51 दिन में 5वीं बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। अगली खबर, दिल्ली में 1 महीने में आया तीसरी बार भूकंप। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में 1 महीने में तीसरी बार भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप दोपहर 1:14 पर आया। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.4 आंकी गई। भूकंप का केंद्र जमीन में 5 किलोमीटर की गहराई पर था। लॉकडाउन की वजह से ज्यादातर लोग अपने ही घरों में थे। ऐसे में सब ने झटके महसूस किए। भूकंप की तीव्रता बहुत कम होने की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। अगली खबर, सिक्किम की नाकोला सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प। नॉर्थ सिक्किम के नाकोला सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प की घटना सामने आई है। इस झड़प में दोनों तरफ के जवान घायल हुए हैं। दोनों देशों के सैनिकों इस दौरान काफी आक्रामक रवैया देखने को मिला। हालांकि बाद में बातचीत से मामले को सुलझा लिया गया। यह घटना मुगुथांग के आगे नाकोला सेक्टर में रविवार को हुई। यह इलाका 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। सीमा विवाद को लेकर भारतीय और चीन के सैनिकों के बीच अस्थायी और छिटपुट झड़पें होती रहती है। हालांकि इस बार झड़प काफी लंबे समय के बाद हुई। दोनों सेनाएं इस मुद्दे को प्रोटोकॉल के तहत सुलझा लेती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान का दावा। ICJ का हर देश का किया। पाकिस्तान ने रविवार को कहा कि कुलभूषण जाधव मामले में उसने ICJ के फैसले को पूरी तरह पालन किया। भारतीय नौसेना के 49 वर्षीय सेवानिवृत्त अधिकारी को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत का सजा सुनाई थी। कुछ हफ्तों बाद ने जाधव को राजनयिक पहुंच देने से इनकार करने वाले पाकिस्तान को मौत की सजा को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुनौती दी थी। अगली खबर, नॉर्थ ईस्ट भारत में 4 दिनों में दुगुना हुआ कोरोना का कहर। नॉर्थ ईस्ट भारत में शनिवार को कोरोना वायरस की कुल संख्या 200 से पार चली गई। त्रिपुरा में कोविड-19 रोगियों की संख्या अचानक से बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं असम में कोरोना वायरस की संक्रमितों की संख्या में लगातार सामने आ रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि सिर्फ 4 दिन में ही यहाँ कोरोना वायरसों की संख्या दुगुनी हो गई। 4 दिनों में कोविड-19 के रोगियों की संख्या 100 से बढ़कर 200 पार हो। अगली खबर, 3.6 लाख मजदूरों को पहुंचाया घर। अब तक 350 ट्रेनों का हुआ संचालन। भारतीय रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि रेलवे ने 1 मई से अब तक 350 श्रमिक ट्रेनों का संचालन किया है। कोरोना वायरस की इस वजह से देश भर में लॉकडाउन के बीच 3.6 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर को देश के विभिन्न राज्यों में पहुंचाया गया। अधिकारी ने कहा कि जहां 263 ट्रेन पहले ही अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुकी है, वहीं 87 पहुंचने वाली है। इसके अलावा 46 ट्रेनों का संचालन किया जाना है। हर श्रमिक ट्रेन में 24 कोच हैं। हर कोच में 72 सीट हैं। अगली खबर, यूपी एमपी सहित 6 राज्यों ने श्रम कानूनों में किए। अगली खबर, यूपी एमपी सहित 6 राज्यों ने श्रम कानूनों में किए बड़े बदलाव। देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 6 राज्य सरकारों ने अपने श्रम कानूनों में बड़े बदलाव किए हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश में 25 मार्च से लॉकडाउन जारी है। ऐसे में कई कंपनियों ने छंटनी शुरू कर दी। इसके चलते अर्थव्यवस्था थम सी गई है। इसलिए रोजगार और निवेश को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने श्रम कानून में बदलाव किया है। अगली खबर,
लॉकडाउन के बाद रेलवे की तैयारी, सुरक्षित तरीके से शुरू होगा लोगों का आवागमन। इंडियन रेलवे ने लॉकडाउन के बाद की अपनी रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है। प्लानिंग यह है कि यदि लॉकडाउन खुलने के बाद ट्रेन चलाई जाती है तो क्या अर्थव्यवस्था रखी जाए कि यात्रियों की असुविधा भी न हो और कोरोना वायरस से उनका बचाव भी हो सके। इस बात पर विचार हो रहा है कि क्या जब तक कोरोना वायरस काबू नहीं हो जाता ट्रेन में खाना न बांटा जाए, सिर्फ पानी ही सर्व किया जाए। खबर है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद शताब्दी एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस और तेजस एक्सप्रेस के साथ राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों को खाना अपने साथ लाना पड़ सकता है। इसके साथ ही यह भी व्यवस्था की जा रही है कि इसके बाद के चरण में केवल वंदे भारत, शताब्दी और जन शताब्दी ट्रेनें को ही चलाई जाए। अब खबर बिहार की। बिहार में पिछले 24 घंटे में मिले 50 नए कोरोना मरीज। 50 नए मरीज, संक्रमितों की संख्या 629 हो गई। बिहार में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। रविवार को राज्य में 18 और कोरोना मरीज मिले, जिससे बिहार में संक्रमितों की संख्या 629 हो गई है। इन 18 मरीजों में मधेपुरा से सर्वाधिक 7 मरीज मिले। इस बात की जानकारी बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने दी। अगली खबर, दूसरे राज्यों से आए प्रवासियों में 44 मिले कोरोना पॉजिटिव, राज्य में बढ़ा संक्रमण का खतरा। बिहार में प्रवासी मजदूरों के आगमन के साथ कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि दूसरे राज्यों में वापस लौटने वाले जिन 49 प्रवासियों का परीक्षण किया गया था, उसमें 44 कोरोना पॉजिटिव मिले। अब खबर झटपट न्यूज स्पेशल की। लॉकडाउन में फंसा दूल्हा शादी के 47 दिन बाद दुल्हन को लेकर अपने घर हुआ रवाना। कोलकाता के रहने वाले मोहम्मद असलम और पटना सिटी के रहने वाली जैस्मीन परवीन के परिवारों ने एक दूसरे को पसंद किया। फिर दोनों की शादी 22 मार्च को हो गई, लेकिन लॉकडाउन के होने के कारण दूल्हा और उसके साथ आए 28 बारातियों ने पटना में ही फंस गए। बारात में आए कुछ लोगों ने रहने की व्यवस्था लड़की वालों ने कराई, जबकि कुछ लोगों अपने रिश्तेदारों के यहाँ 47 दिन तक समय बिताया। लड़के के चाचा गुलाम हुसैन ने बताया कि लगातार प्रयास के बाद कोलकाता जाने के लिए उन्होंने पास बनाया और रविवार की दोपहर 1 बजे मिला। प्रशासन की मदद से उन्हें बस से जमुई के लिए रवाना किया गया। जमुई से बंगाल सरकार की मदद से बस के द्वारा उनको कोलकाता ले जाया जाएगा। मोहम्मद गुलाम हुसैन ने बताया कि बहुत खुशी हो रही है कि हम लड़की को लेकर अपने घर जा रहे हैं, वहाँ भी परिवार के लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने डीएम कुमार रवि को एवं जिला प्रशासन की तरफ से इफ्तार और खाने पीने की चीज मुहैया कराने को लेकर धन्यवाद दिया। देश विदेश के महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें झटपट न्यूज।